नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी में। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। अभी तक हमने सूक्ष्म जगत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है और हर एक एपिसोड में उसका एक नया पहलू हमारे सामने आया है। तो आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म यात्रा कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग इसी के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल सही मायनों में कैसे किया जाता है, उसकी टेक्निक क्या है। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में जब आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग टेक्निक्स भी मिलेंगी, जिसको बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया है, जिन्होंने रिसर्च किया है इस फील्ड में, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके इन तकनीक्स को अपनी किताबों में रखा हुआ है। वैसे ही मैंने भी अपने कई एक्सपेरिमेंट्स को किया है, उन तकनीक को जाना है, और जो फुल प्रूफ तकनीक है जिससे मैंने देखा कि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ऐसी तकनीक के ऊपर काम करते हुए मैं उन्हीं तकनीक को लोगों को बताती हूँ। अभी हम जानेंगे एस्ट्रल ट्रैवल के एक तकनीक के बारे में, जो है ध्यान के माध्यम से। अभी तक हमने जो सीखा है वो है एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसा टूल, एक ऐसी टेक्निक जिसे हम अपने इंटेंशन के द्वारा, जो हमें चाहिए, जो हमें पाना है, उसी चीज़ के लिए कैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं और उस विषय के बारे में, उस चीज़ के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करके वापस आ सकते हैं। तो उसे हम सही मायने में एस्ट्रल ट्रैवल कहेंगे दोस्तों। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने इंटेंशन में क्लियर रहिए। आपके विचार आपके इंटेंशन से मैच होने चाहिए। अभी दूसरा स्टेप, आप ध्यान में बैठेंगे, आनापानसति ध्यान का आप पोस्चर लेंगे। तो ध्यान में बैठने के बाद कुछ समय रिलैक्स होने के बाद आपको अपने इंटेंशन को अंदर बनाना है, खुद को श्योर करना है कि यही है जिसे मुझे पाना है एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से। तीसरे स्टेप में है जहाँ पे हमें समझना है सेल्फ हिप्नोटिज्म। जी हाँ, अभी तक आपने सुना होगा कि हिप्नोटिज्म क्या है, या फिर हिप्नोटिज्म के माध्यम से आप ट्रांस स्टेट में जा सकते हैं, या फिर जो बाहरी व्यक्ति है वो आपको हिप्नोटाइज करके आपको ट्रांस स्टेट में लेके जा सकता है, या किसी रिग्रेशन के प्रोसेस में लेके जा सकता है। तो दोस्तों, हम ध्यान के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए सेल्फ हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेल्फ हिप्नोटाइज करना क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। आपको लगेगा कि कहीं मुझे यहाँ पे इमेजिनेशन तो नहीं करना, या फिर विजुअलाइजेशन तो नहीं करना कि मैं किसी स्थान पे जा रही हूँ। जी बिल्कुल नहीं, विजुअलाइजेशन की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जाना कि इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो पूर्ण रूप से अलग होती है, और उसे हासिल करने के लिए हम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। हमें पूर्ण रूप से अपने विचारों को हटाकर केवल और केवल अपने इंटेंट के ऊपर, जो भी आपने विचार लिया है, जो भी आपका गोल है एस्ट्रल ट्रैवल करने का, उसके लिए ही सोचना है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे तो शुरुआती में जब आप इसको अभ्यास करने लगेंगे तो ज़रूरी है कि आप ये कुछ गाइडेड मेडिटेशंस फॉलो कीजिए इस तकनीक के लिए, और कुछ समय तक उसको फॉलो कीजिए, ताकि जब आप इससे यूज्ड हो जाएंगे और आपको इस एस्ट्रल ट्रैवल करने में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, तो धीरे धीरे फिर आपको इन गाइडेड मेडिटेशंस की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए हम करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल को, ताकि आज आप एस्ट्रल ट्रैवल का एक साक्षात रूप में, एक प्रैक्टिकल देख पाए। आप अपना एक कंफर्टेबल प्लेस चूज कीजिए,
जब भी आप एस्ट्रल ट्रैवल ध्यान के माध्यम से करना चाहेंगे, इस टेक्निक के माध्यम से करना चाहेंगे, तो आपको ये ज़रूर श्योर करना है कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी उसी समय अलग अलग आवाज़ों के कारण जो आपके आजू बाजू में हो रहे हैं, उस कारण हमारी एस्ट्रल बॉडी वापस आ जाएगी। आप अपने जगह को चुन लीजिए। अगर रात है तो लाइट को ऑफ कर दीजिए। अगर दिन भी है तो आप अपने विंडो के या दरवाजे के कर्टन्स को खींच लीजिए, बंद कर दीजिए। एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए पूर्ण रूप से उसमें सफलता पाने के लिए आप अपने रूम में अच्छे फ्रेग्रेंस भी रख सकते हैं। अगर क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स भी बाजू में रख सकते हैं, या फिर पिरामिड्स भी रख सकते हैं। मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो भी आपको पसंद हो, उस तरीके से भी आप अपने रूम में इन चीज़ों को रख सकते हैं। प्लांट्स को भी रख सकते हैं। जो भी आपको अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, उन चीज़ों को उस रूम में रख सकते हैं। कोई भी छोटी चीज़ आपको एस्ट्रल ट्रैवल करने से रोक सकती है। कोई भी आवाज़ या फिर आपके खुद के विचार जो शायद एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार ना हो। इसलिए विचार को पहले रूप से सिद्ध कीजिए। अपने मन को बना लीजिए कि आज आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना है। अभी आप लेट जाइए। पूर्ण रूप से अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपने पैरों को धीरे से पास में लाइए और उसको क्रॉस कर दीजिए। अभी अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को फंसा लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। सोते समय आप अपने सिर के नीचे तकिया भी यूज कर सकते हैं। आपका शरीर पूर्ण रूप से कंफर्टेबल होना चाहिए। किसी भी तरह की तकलीफ आपके शरीर को नहीं होनी चाहिए। अभी आप अपने श्वास के साथ जुड़ जाइए। पूर्ण रूप से जुड़ जाइए। अभी हम पहला स्टेप करेंगे कि आपको अपने विचारों में से एस्ट्रल ट्रैवल के लिए एक गोल सेट करना है। जो भी कुछ आप आज के एस्ट्रल ट्रैवल में से पाना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, उसको चुन लीजिए। आपके विचार और उन विचारों के पीछे आपका इंटेंशन, ये दोनों भी एक ही होने चाहिए। उसको अनगिनत विचारों में से चुनकर शुद्ध कीजिए। अगले कुछ मिनट्स तक ये प्रोसेस आप अपने अंदर कीजिए। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं आज का एस्ट्रल ट्रैवल किसी मेरे दोस्त के घर में जाकर उससे बात कर मिलने का है, उसका हाल चाल पूछने का है, तो वो हाल चाल जानने के लिए, उस दोस्त से मिलने के लिए मैं आज अपनी एस्ट्रल ट्रैवल करूंगी। वो दोस्त
काफ़ी साल पहले आपसे बिछड़ चुका है। आप उसे नहीं जानते हैं कि वो इस समय कहाँ है, कैसा है। तो एस्ट्रल ट्रैवल की मदद से आपको इसका अनुभव करना है। तो आप देखिए कि कितनी डिज़ायर है आपको आपके दोस्त का हालचाल पूछने की। आपका विचार और उसके पीछे का इंटेंशन आपको पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए कि क्यों मिलना है आपको उससे, क्या जानना है आपको उससे। तो ये सब कुछ पहले स्टेप में आप अपने अंदर क्लियर कर लीजिए। सोचिए अनगिनत विचारों में अपने विचार और इंटेंशंस इनको एक कर लीजिए। आपको जितना समय चाहिए उतना समय आप ले सकते हैं, लेकिन 5 से 7 मिनट से ज़्यादा इसको समय ना दें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ही विचारों में उलझ जाए और भूल जाए कि आपको क्या पाना है। अभी आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप के लिए। अगले स्टेप में आपको ये देखना है कि जो भी विचार आपने चुना है आज के एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, उसको पाने के लिए आपके अंदर कितनी क्षमता है, क्या उस क्षमता को आप महसूस कर सकते हैं। इसको जांचने के लिए अगले 5 मिनट तक अपने अंदर इस विलिंगनेस को क्लियर कीजिए, उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी आगे बढ़ते हुए तीसरे स्टेप में जो भी इंटेंशंस उस गोल को पाने के लिए आपने बनाए हैं, जो भी विलिंगनेस आपने खुद के अंदर पाया है, अभी उससे खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज कीजिए। खुद को बताइए कि मुझे इसे अनुभव करना है, मुझे इसे पाना है। और मैं इस अनुभव के लिए तैयार हूँ। आप खुद के अंदर देखिए कि क्या किसी प्रकार की नकारात्मकता आपको इसे पाने से रोक सकती है। क्या आप इसे पाने के लिए पूर्ण रूप से अपने माइंड में ओपन हैं। आप जो भी अनुभव लेंगे उसे आप जज नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से उसका स्वागत करेंगे। इसमें और 5 मिनट आप खुद के लिए लीजिए।
और ऐसे विचारों को, आपके संदेहों को क्लियर कीजिए। इससे आपके इंटेंशंस, आपका विलिंगनेस और गहरा और शक्तिशाली हो जाएगा। अभी आप पूर्ण रूप से एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए तैयार है। श्वास के साथ जुड़े रहिए। अभी धीरे धीरे पूर्ण रूप से अपने श्वास के साथ रहकर गहराइयों में जाइए और अपनी एस्ट्रल बॉडी को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आज मुझे एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव करना है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आज तुझे शरीर से निकलकर उस व्यक्ति के पास जाकर अनुभव लेकर आना है। पूर्ण रूप से आपने खुद को एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए सिद्ध किया है। अभी आप ध्यान की गहराइयों में डूब जाइए। अगले 5 सेकंड के बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है। 1 2 3 4 और 5 पूर्ण रूप से निशब्द, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। गहरे ध्यान में डूब जाइए। किसी भी कल्पना की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव से श्वास को देखते रहिए, क्योंकि किसी भी समय आपकी एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो सकती है। रिलीज होने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जो भी आवश्यकता है उसे आपने कर लिया है, और जो भी आपने किया है उसे आपकी एस्ट्रल बॉडी फॉलो करेगी। आपको केवल गहरे ध्यान में जाना है।
जो भी आप अपने सूक्ष्म शरीर को आदेश देंगे, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर काम करेगा। जिस प्रकार से, जितने अच्छे तरीके से आप इन सभी स्टेप्स को करेंगे, तब आपका सूक्ष्म शरीर उस व्यक्ति के पास जाएगा, उस जगह जाएगा और उससे जानकारी लेकर, उसका हाल चाल जानकर जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वो सब कुछ जानकर आप अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। किसी भी प्रकार का बंधन आप अपने सूक्ष्म शरीर में ना डालें। हो सकता है पहली बार एस्ट्रल ट्रैवल में आप पूरी जानकारी लेकर वापस आ जाए। हो सकता है कि पहली बार आप केवल उस व्यक्ति को जाकर देखकर वापस आ जाए, या फिर उससे एक दो शब्द बात करके वापस आ जाए। आप सभी के एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। वो होने दीजिए, ताकि आप जान पाए कि आपको किस प्रकार से आगे काम करना है, किस प्रकार से आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको समझ आएगा। जैसे ही आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके फिजिकल बॉडी में आएगी, तब आपको अपने शरीर में भारीपन महसूस होगा। अगर बहुत स्पीड से आती है तो आपको जर्क भी महसूस हो सकता है। वापस बुलाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही वो वापस आएगी और वो चुनाव खुद आपकी एस्ट्रल बॉडी करेगी, और जैसे ही वो वापस आएगी, आपकी चेतना आपके भौतिक शरीर में पहुंच जाएगी। अब धीरे धीरे आप अपने ध्यान से बाहर आ जाइए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर, अपने पैरों को खोलकर आंखें खोलिए। तो हमने जाना कि किस प्रकार से ध्यान के माध्यम से, ध्यान की तकनीक यूज करके हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं और उसमें सफलता भी पा सकते हैं, और ये कोई भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से सफलता पाने के लिए आपको ज़रूरत है इसका अभ्यास करने की। तो इस प्रकार से आप इसे कीजिए, इसका अनुभव लीजिए और हमें भी बताइए। तो आज के कड़ी में बस इतना ही। फिर से मिलूंगी और एक नए विषय के साथ आपके इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। धन्यवाद।